नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AS अभिषेक क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग बिना देरी किए हुए देखते हैं CHS यानी 13 नवंबर में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथ का। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए, क्योंकि समय बहुत कम है इसीलिए तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है 15,000 रुपये का 7% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका है SSC फेज 12 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, रेट दिया है, समय दिया है, तो आप लोग को साधारण ब्याज निकालना आता होगा। डायरेक्ट देखिए 15 यानी मूलधन गुने रेट गुने समय अपॉन 100। ठीक है फ्रेंड्स, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 15 गुने 21। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ 15 नहीं, यहाँ जो है 15,000 है। ठीक है, तो 150 इंटू 21 हो जाएगा। ठीक है, कितना, 150 इंटू 21। ठीक है, अब जब इसको आप गुना कीजिएगा ना तो आपका 3100 कितना आ जाएगा, 50, 3150। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए ठीक है स्पीड से बनाना है। तो देखिए 7 या 21, रेट और समय को गुना कर देना है। ठीक है, तो 7 गुने 3 21, और आपको क्या करना है, 15,000 का कितना निकाल देना है, 21%। ठीक है, जैसे देखिए फिर से इसको हम बता दे रहे हैं आपको, आपका 15,000 दे दिया है, इसका क्या कीजिएगा, रेट और समय को गुना कर दीजिएगा, यानी 7 या 21% निकालिएगा। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, फिर वही आ गया 150 इंटू कितना 21, तो आपका आ जाएगा 3100 कितना 50 रुपया। ठीक है, 3150, तो ये हो जाएगा कि आपका साधारण ब्याज। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये सब क्वेश्चन आज जो करवाने जा रहा हूँ ना आपका CHSL एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज जो 13 नवंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CHSL के लिए। देखिए अब क्या है, 12.75% को क्या है समतुल्य बदलना है। तो सबसे पहले क्या करना है पता है, 12.75 है, परसेंटेज को हटाइएगा तो क्या होगा, डिवाइड में 100। और एक बात और मालूम होना चाहिए कि पॉइंट यदि हटाना है तो पॉइंट के बाद जितना डिजिट है, क्या पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतना ही नीचे जो है डिवाइड में एक के बाद उतना शून्य लिख देना है। तो हम यहाँ पॉइंट हटा दिए और एक के बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट था तो 2 शून्य बैठा दिए। ठीक है, अब देखिए 5 से काटिए किसको, ऐसे मेरा कितना आ गया 1275/100 × 100। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हमारा आ गया 1275/100 × 100। ठीक है, ये गुना है फ्रेंड्स, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब देखिए 1275 को पहले 5 से काटिए, तो 5 दूना 10। ठीक है, 2 बचा, 5 25, 5 25, 5 20 हैं, फिर 5 से काटिए। ठीक है, तो 5 चौक 20 और 5 बचे 5 51, तो 51 हमारा कितना आ गया, 51/100 गुने 4। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 51/100 गुने 4। ठीक है, कितना आ गया फ्रेंड्स, 51/100 गुने 4, तो कितना हो जाएगा 51/400। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन आपका देखिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, कितना 51/400। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, आपको जो है ना स्पीड बढ़ाना है और समय पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए हम आपको स्पीड के मायने से बहुत शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग रिवीजन जरूर करके जाइएगा ताकि एग्जाम में आपको ना सीधे सीधे बहुत ही बेनिफिट होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ 4x² + y² बराबर 40 है और xy बराबर 6 दे रखा है और पूछा है 2x + y का मान। तो देखिए 2x + y है ना, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर, तो कितना आएगा, तो 2x यानी a² का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट तोड़िए, आप लोग को पता ही होना चाहिए, समय बचाना है तो डायरेक्ट तोड़ दीजिए। 2x का होल स्क्वायर यानी 4x² + y² + 2ab यानी आप जानते होंगे 2 × 2x × y, तो कितना हो जाएगा 4xy। जब इसको आप तोड़िएगा तब इतना आएगा। ठीक है, अब हमें 4x देखिए 4x² + y² 40 दे रखा है, प्लस xy हमारा कितना दे रखा है 6, तो 4 गुने 6, तो 40 + 24। ठीक है, तो 2x + y के होल स्क्वायर बराबर इतना आ गया, कितना 40 + 24 कितना हो जाएगा 64। तो चलिए इसको हम आगे की ओर देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका आप सॉल्यूशन किए तो कितना आया 40 + 24। ठीक है, 2x + y, अब इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 64, 40 + 24 64। अब 2x + y है, अब इधर यदि अंडर रूट हटाना, क्या स्क्वायर इधर से हटाइएगा
तो राइट साइड अंडर रूट जुड़ जाएगा, तो 64 का अंडर रूट 8, ठीक है। तो 2x + y बराबर कितना आ जाएगा आपका 8, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड है। आप लोग जानते होंगे साइन थीटा बराबर हमारा क्या दे रखा है 8/17, और साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, क्या होता है P/H, और आपको ज्ञात क्या करना है टेन थीटा, यानी उसके लिए आपको क्या लाना पड़ेगा P और B। तो देखिए आपको यहाँ P दे रखा है लेकिन B नहीं दे रहा है, तो B निकालना है। आप लोग को क्या पाइथागोरस सिद्धांत पता होना चाहिए, क्या होता है पाइथागोरस सिद्धांत, H² बराबर P² प्लस B², यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से हमें क्या निकालना है ना B²। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फ्रेंड्स अब देखे होंगे क्या कि H² बराबर P² प्लस B², तो B² बराबर क्या हो जाएगा B² बराबर H² माइनस P², ठीक है। तो B बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट उधर बैठ जाएगा H² माइनस P²। तो चलिए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। H हमारा कितना था 17, तो 17 का स्क्वायर 289, और P आपका कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। इसका अंडर रूट, तो 289 माइनस 64 कितना हो जाएगा 9 में 4 5, 8 में 2, 8 में 6 2 और 2 का 2 अंडर रूट, तो अंडर रूट 225, यानी B बराबर कितना आ जाएगा आपका 15, ठीक है। B बराबर आ गया 15। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे की ओर। B आपका कितना आ गया फ्रेंड्स 15, ठीक है। तो आप देखे होंगे क्या कि P बराबर 8 है, B बराबर 15 ले आए, और पूछा है हमें टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर P/B, यानी 8/15, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, यदि एक समकोण त्रिभुज, क्या एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, इसका क्या है एक कोण 90 डिग्री होगा। आप जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, और सबसे छोटे कोण की माप क्या है, एक कोण की माप सबसे छोटे कोण की माप से 30 डिग्री अधिक है। मान लेंगे सबसे छोटे कोण x है, ठीक है, और इससे 30 डिग्री अधिक है, x + 30 डिग्री। तो सबसे छोटे कोण की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे छोटे कोण मतलब x का वैल्यू हमें निकालना है। तो आप लोग जानते होंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है 180 डिग्री। अब यहाँ क्या है कि एक एंगल आपका 90 डिग्री है, बाकी बात जो दो एंगल बचा है इन लोग का योग, क्या इसका और इसका योग कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ क्या x + 30 बराबर कितना आ गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 है फ्रेंड्स। अब देखिए x 2x हो जाएगा, 30 उधर जाएगा, तो 90 माइनस कितना हो गया 30, ठीक है फ्रेंड्स। कितना 90 माइनस 30, तो 2x बराबर कितना हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। कितना 60 डिग्री। देखिए फ्रेंड्स 2x बराबर आपका 60 डिग्री हुआ, तो x कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा 60, तो 30 डिग्री, ठीक है। तो आपका कितना आ गया छोटा कोण, सबसे छोटा कोण x था, तो x बराबर 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स देखिए क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक समबाहु, क्या एक समबाहु त्रिभुज का एक भुजा कितना है 16 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल, तो आपको मालूम होना चाहिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, क्या भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर यानी 16 हमारा दे रखा है, तो 16 × 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ 4 से 4 काटिए, तो 16 × 64 √3 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन आपका ये राइट आंसर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए कितना मतलब जो है ना, खाली आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं तो आप क्वेश्चन में फंस जाइएगा, और कंसेप्ट क्लियर है तो आपका जो यूँ मतलब 30 से 45 सेकंड लगेगा एक क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। हाँ एक आध दो क्वेश्चन रहता है जिसमें आप थोड़ा टाइम लग जाता है, और उतना रहना भी चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है। यदि दी गई संख्या कितना है 9 2 5 x 8 5 11 से विभाज्य है, तो x का न्यूनतम मान। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए 11 से विभाज्य होने का नियम क्या है कि अल्टरनेट क्या संख्या के अल्टरनेट डिजिट को जोड़ने पे 0 या तो डिफरेंट मतलब क्या है जो संख्या है उसका अल्टरनेट डिजिट को जोड़िए, और जो अल्टरनेट डिजिट होगा ना उसका डिफरेंस या तो 0 या तो ऐसा आना चाहिए जो 11 से क्या हो विभाज्य हो। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं 9 2 5 x, ठीक है। तो अल्टरनेट डिजिट पहले जोड़िए 9 5 14
5 कितना कितना आ गया, देखिए अल्टरनेट डिजिट 5 नहीं होगा यहाँ, यहाँ जो होगा ना अल्टरनेट डिजिट 8 होगा, ठीक है। तो 9 5 14 और 8 कितना हो जाएगा, 9 + 5 + 8, तो 14 8 22 हो गया, ठीक है। कितना हो गया आपका 22। अब देखिए अल्टरनेट डिजिट यहाँ लीजिए 2x, तो कितना होगा 10 + x, कितना 10 + x, ठीक है। अब आप देखिए फ्रेंड्स क्या है कि यहाँ जो है ना 22 आ रहा है, एक हमारा 22 आ रहा है, एक 10 + x है, तो x का मान क्या लीजिएगा कि जो डिफरेंस आएगा ना वो 11 से विभाज्य होगा या शून्य होगा। तो चलिए ऑप्शन से देखते हैं क्या a लेने पे होगा। हाँ, यदि आप a बराबर मतलब x बराबर 1 यानी 1 लीजिएगा तो देखिए 11 होगा, और 22 और 11 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 11, जो कि 11 से विभाज्य है। तो 1 लेने पे, x के जगह 1 लेने पे आपका जो है ये संख्या डिवाइड हो जाएगा 11 से, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे अब ऑप्शन देखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ सॉल्यूशन मिल गया ऑप्शन फर्स्ट में। देखिए फ्रेंड्स आपका क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है उन संख्याओं का क्या HCF यानी महत्तम समापवर्तक और LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक के बीच का अनुपात क्या है, जिनका लघुत्तम समापवर्तक इतना है और संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। तो पता होना चाहिए HCF बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल बटे LCM। तो संख्याओं का गुणनफल 384/48, ठीक है फ्रेंड्स। कितना है 384/48। अब 48 से 384 को काटिएगा तो आपका 8 बार में कट जाएगा। तो देखिए HCF कितना आ गया 8 और LCM कितना दिया है 48, तो हमारा रेशियो कितना हो जाएगा किसका LCM और HCF का। HCF और LCM का पूछा है, HCF और चलिए दिखाता हूँ यहाँ, HCF आपका 8 आ गया, ठीक है। तो देखिए HCF रेशियो LCM, ठीक है, कितना दिया है HCF आपका 8 आया था और LCM 48, तो इसको काट के छोटा कीजिए तब रेशियो में लिखाएगा। तो 1/6, 1/6, तो ऑप्शन नंबर है राइट आंसर, ठीक है। कितना आ गया 1/6, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जो है ना अब ए सभी से क्लासेस में जुड़ जाइए, ठीक है, टेलीग्राम चैनल और क्विज वॉरियर, क्या है क्विज वॉरियर, ताकि आप लोग का जो है ना यहाँ क्विज चलेगा और यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक या जो क्लास का नोट रहेगा डाल दिया जाएगा, ठीक है, इसमें टेलीग्राम चैनल में, जिससे आपका सुविधा हो जाएगा। और जो लिंक है ना वो आपका डिस्क्रिप्शन में, या तो यहाँ से भी स्कैन करके जा सकते हैं। ये देखिए इंस्टाग्राम चैनल है सभी से क्लासेस में, जिसमें आपको शॉर्ट वीडियो डाला जाएगा, ठीक है। ये जो क्या है क्विज वॉरियर है टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसमें जुड़ जाइएगा, ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्या ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है, जिससे आप लोग को लाभ होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 7 और 63 के बीच तृतीय अनुपात क्या है, 60 63 के बीच क्या है तृतीय अनुपात, ठीक है, तृतीय अनुपात, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए तृतीय अनुपात कैसे निकाला जाता है, ठीक है, क्या है तृतीय अनुपात कैसे निकाला जाता है। तो दोनों को गुना कर दीजिए, क्या करना है 7 × 63, ठीक है, क्या ऐसे नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, ये यही सब मिस्टेक कीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्या करना है देखिए 7 है 63 है और हमें तृतीय अनुपात पूछा, तो तृतीय अनुपात बराबर क्या होता है पता है B² = A यानी C = B² = A, ठीक है। तो देखिए क्या करना है आपको B² B क्या है यहाँ 63, क्या है 63, तो 63 × 63 और A हमारा 7 है, तो 7 9 63, ठीक है। तो देखिए 63 × 9 करना है, क्या करना है 63 × 9, वही आपका तृतीय अनुपात आ जाएगा, 9 × 27 2, 9 × 6 54 2, 56, तो 567 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि एक घड़ी को 2000 में बेचने पर एक दुकानदार को उसे 20% का हानि होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या है, मान लीजिए कि जो घड़ी है ना, घड़ी का क्या क्रय मूल्य कितना है 100, ठीक है 100। अब इसमें से क्या किया वो दुकानदार, उसको 20% हानि पे दिया, तो 100 का 20% 20 होगा, तो कितना बचा 80, यानी विक्रय मूल्य क्या हो गया ये 80 विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। तो आपका जो 2000 है इसका मूल्य 80 है, कितना 80 है, ठीक है। अब क्या बोला कि जो 3000 में बेचने पे उसे
लाभ या हानि का प्रतिशत। तो चलिए 3000 जो है कितना परसेंट हो जाएगा वो निकाल लेंगे, ठीक है। 3000 कितना परसेंट होगा, तो देखिए 2000 आपका 80% है, तो यहाँ से निकल जाएगा 3000 कितना परसेंट है, ठीक है। तो क्या करना है आपको करना है 3000 गुने 80 और 2000 से डिवाइड कर देना, जितना आएगा उतना उसका क्या होगा विक्रय मूल्य। उसके बाद हम क्रय मूल्य से घटा देंगे तो फिर हमारा लाभ या हानि पता चल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो फ्रेंड्स क्या था कि 2000 यानी 80% बराबर 2000 था, तो 80 गुना देखिए 3000 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा निकालना है बटे 2000, ठीक है। तो 3 शून्य से 3 शून्य यहाँ कट जाएगा, 3000 है, सॉरी 300 लिख कर दिए थे हम, 3 शून्य 300 कट गया, 2 से 80 40 बार में कटेगा तो कितना आ गया 180। यदि 3000 में बेचेगा तो 120% उसे होगा, ठीक है। कितना 120% प्राप्त। तो देखिए क्रय मूल्य 100 था और विक्रय मूल्य 120 है, तो इसके बीच डिफरेंस कितना है 20%, तो उसे लाभ कितना हो रहा है 20%, ठीक है। कितना 20% लाभ। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 120 है माइनस 100, तो कितना हो जाएगा 20%, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद। फिर हम कल जो है आने 14 तारीख के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 25 लेके जरूर आऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और पूरा वीडियो जरूर देखिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए।